जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2। कल जो एक लेटर वायरल हुआ जिसमें 9, 10 और 11, 12 की सीटों में जो बैकलॉग की सीटें उनको जोड़ने के लिए कहा गया टीआरई 3 में। अब जो है लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ 9, 10 और 11, 12 की सीटों में परिवर्तन होगा, प्राइमरी के होगा या नहीं होगा, 6 to 8 का होगा या नहीं होगा, ऐसे करके लगातार प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। इसका मैं जवाब ऑलरेडी कमेंट में दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइमरी की सीटों में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, 6 to 8 में कितने परिवर्तन हो सकता है, 9, 10th में कितनी सीटें बढ़ेंगी और 11वीं से 12वीं की जो सीटें हैं उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है। साथ ही सीटों में बदलाव से आपको कितना लाभ होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात करने वाला हूँ वो है रिजल्ट से पहले डीवी की। देखिए, सीटों में बदलाव हो रहा है, सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब रिजल्ट से पहले डीवी होगा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया जाएगा। चूँकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने टीआरई 1 में देखा होगा, टीआरई 1 में 1,70,000 सीटें थी, अभ्यर्थी थे 8 लाख से ज़्यादा, फिर भी जो है वहाँ पे 50,000 से अधिक सीटें जो हैं खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि एक ही सीट पे बहुत से अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो गया, बहुत से अभ्यर्थी डीवी में आउट हो गए हैं, तो इस कारणवश जो है बहुत सारी सीटें टीआरई 1 में खाली रह गई थी। तो चाहे रिजल्ट आपका, देखिए सीटें चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, जैसा कि अभी कहा गया है टीआरई 3 में लगभग 30,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ने वाली है, तो इनके बढ़ने से भी सभी का रिजल्ट नहीं होगा। सभी का रिजल्ट तभी हो पाएगा जब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डीवी कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करने से यह लाभ होगा कि एक अभ्यर्थी को जो है एक ही सीट मिलेगी, जिससे जो दूसरी सीटें हैं वह उन अभ्यर्थियों को मिल जाएगी जो काबिल हैं, जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। वहीं रिजल्ट से पहले अगर डीवी कर दिया जाता है तो ऐसे फर्जी अभ्यर्थी आउट हो जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है, तो उनको आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो जेन्युइन कैंडिडेट है सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए जो है रिजल्ट से पहले डीवी, पहला जो है रिजल्ट से पहले डीवी और दूसरा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को जो है आप लगातार रखिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से जो है आपका ध्यान भटकाने के लिए जो ये सीटें बढ़ा रही हैं, क्योंकि देखिए बैकलॉग की सीटें बढ़ाने की ये आज की खबर नहीं है, यह पहले से ही चल रहा है और ये 100% होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा भर्ती में यही होता है कि 2 भर्ती के पश्चात, जो कि ऑलरेडी हो चुका है टीआरई 1 और टीआरई 2, इन दोनों की जो है तीसरे भर्ती में जो है वो सीटें ऐड कर दी जाती है। इसके लिए पहले ही लेटर जारी हो गया था, लेकिन तब नहीं किया गया था, इसलिए अब दोबारा से लेटर जारी किया गया है। तब भी मैंने कहा था कि आपकी सीटों में 101% बदलाव होने वाला है। अब बात कर लेते हैं किस किस की सीटों में बदलाव होगा। तो देखिए, इस लेटर में जो दिखाया गया है, 9, 10 और 11, 12 के विद्यालयों के लिए कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या जो भी है प्रथम टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के स्थान टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना पर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने की। इसमें कहा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक ने ज्वाइन किया है उसमें से बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो बिहार में पहले से नियोजित शिक्षक थे, तो उनकी सीटें जो है खाली हो गई क्योंकि वो बीपीएससी के थ्रू जो है ज्वाइन कर गए। तो यानी नियोजित शिक्षक की सीटें जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 में खाली हो गई। साथ ही बहुत से शिक्षकों ने जो है ज्वाइनिंग के बाद जो है रिज़ाइन कर दिया किसी कारणवश, तो उससे भी सीटें खाली हो गई। साथ ही डीवी में बहुत से शिक्षक जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो आउट हो गए, यहाँ भी शिक्षक के पद खाली हो गए। तो इन सभी पदों को जो है गणना करके टीआरई 3 में जोड़ने के लिए कहा गया है। देखिए, इससे पहले 19 अगस्त को भी जब लेटर जारी किया गया था तब 3 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। तो यही जो अभी 3 तारीख को शिक्षा विभाग की बैठक हुई है, तो उसमें यह फैसला लिया गया कि 24 घंटे के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाए और टीआरई 3 में जो है इसको ऐड किया जाए। तो इस लेटर में मुख्यतः बात की गई है 9, 10 और 11, 12 की, लेकिन प्राइमरी और 6 to 8 की भी सीटें बढ़ने वाली है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। 9, 10 और 11 सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 11, 12 को। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही एक सीट पे 2 से ढाई अभ्यर्थी थे, ज़्यादा फाइट नहीं थी, लेकिन अभी अगर इनकी सीटें बढ़ रही हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं 11, 12 की, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो 11, 12 में ही खाली है, तो इनकी सीटें बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों को ज़रूर लाभ होने वाला है। अगर आप 11, 12 में जो अपने पासिंग मार्क्स के 2-4 नंबर ऊपर नीचे ले लेते हो, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है 11, 12 के अभ्यर्थियों के लिए। सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो 11, 12 को ही होने वाला है। 9, 10 में भी सीटें बढ़ेंगी और 11, 12 में। अब बात कर लेते हैं जो प्राइमरी के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था कि 31 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया था। इसके अलावा भी बैकलॉग की सीटों की गणना कर ली गई है। ये जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, स्थानीय निकाय के स्नातक ग्रेड, ये 6 to 8 के लिए है। ये 6 to 8 के लिए है जो टीआरई
1 और टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 38 जिलों में जितने भी शिक्षक, यहाँ पे ये 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए पहले ही लेटर जारी करके रोस्टर को ले लिया गया था। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 9, 10 और 11, 12, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटें बढ़ेंगी, सभी की बढ़ेंगी। 6 to 8 का भी लगभग 5,957 सीटें यहाँ पर इसमें रोस्टर में दिखाया गया है। तो 6 to 8 की सीटों में भी परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा प्राइमरी के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इसमें भी लगभग 11,000 सीटें हैं। 11,000 सीटें जो है प्राइमरी का भी ऑलरेडी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की वजह से जो है खाली हुआ है, ये बैकलॉग की सीटों को टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी में सीटों में जो बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। क्योंकि और ये जो लेटर है ये सब शिक्षा विभाग की तरफ से आया, ऐसा नहीं कि किसी न्यूज़ एजेंसी ने या हमने कुछ बना के दे दिया हो। ये सभी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आया है, और शिक्षा विभाग की तरफ से अभी इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि इनको जोड़ना ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि आपको अभी भी रिजल्ट से पहले डीवी और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करनी है, क्योंकि सीटें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट से पहले डीवी नहीं होगा, तो बहुत से अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई करने के बाद भी रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ के बारे में कहा है कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो मांग चल रही है, जो डिमांड है, वो प्राइमरी के अभ्यर्थियों की बार बार पूछा जा रहा है क्या हमारा सिलेक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, टीआरई 2 में जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई गया था, 91 के अराउंड गया था। तो अब इसीलिए बार बार बोले कि प्राइमरी का कट ऑफ कितना, क्योंकि आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा 85, 90, 80 करके कट ऑफ दिखाए। देखिए, अगर सीटें बढ़ेंगी, जो कि मैंने आपको बताया, आपका जो जनरल का कट ऑफ है वह 75 के अराउंड रहने वाला है। 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है जनरल का, मेल का, ये मैं बता रहा हूँ। और फीमेल का जो है वो 68 to 70 के अराउंड रहने वाला है। ये मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ। जनरल में मेल का 75 के अराउंड, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो 68 के अराउंड रहेगा। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, जिनको 10% का आरक्षण है, इसमें मेल का जो अगर मैं बात करूं तो आपका 70 के अराउंड रह सकता है, वहीं फीमेल का जो है 65 to 68 के अराउंड रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी जो है, बीसी कैटेगरी जो है, बीसी कैटेगरी का कटअप भी जो अगर हम मेल की बात करें तो 69 to 71 के अराउंड, वहीं फीमेल की बात करें तो इनका भी 65 के अराउंड सिलेक्शन है। वहीं जो ईबीसी है, इनका मेल में जो है 60 और फीमेल में जो है अगर 58 और 57 है तब भी अच्छे चांसेस है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो SC कैटेगरी के लिए अगर हम मेल की बात करें, SC कैटेगरी में मेल की बात करें 60 के अराउंड है। वहीं अगर फीमेल की बात करें आपके 52, 53, 55 के अराउंड है, तो आपके अच्छे चांसेस है। वहीं ST कैटेगरी में भी जो है मेल के लिए आप मान के चलिए 56 के अराउंड आपके मार्क्स है तो अच्छे चांसेस है। वहीं फीमेल के लिए 50 के अराउंड मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस है। ये जो कट ऑफ है, देखिए सीटें बढ़ने से 101% जो है आपके कट ऑफ में कमी आएगी। तो अगर आपके 2-3 अंक कम भी बन रहे हैं कट ऑफ से, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे आपके मार्क्स प्राइमरी में 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने भी अंक आ रहे हैं या फिर 100 आ रहे हैं, फिर भी आप जो है टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, शिक्षा जो है वह व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आप उसको कंटिन्यू करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, उसको ऐसा नहीं कि अब आपका जो एग्ज़ाम था वह हो चुका है, अब आप नेक्स्ट सोचिए। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखिए, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वह इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सीटों में परिवर्तन हो रहा है, अभ्यर्थी भी इतने ज़्यादा नहीं है। प्राइमरी में पहले ही 28,000 पे लगभग 1,16,000 यानी एक सीट पे 4 फाइट है। आपने पुलिस भर्ती देखा होगा, एक सीट पे 56 लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक सीट पे 4 है। अभी सीटें बढ़ जाएंगी तो और भी कम लोग हो जाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी OMR सीट में आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसे करके इतना भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। जो मैंने बताया नॉर्मल ही रहेगा। टीआरई 2 से तो आपका कट ऑफ कम ही जाएगा, टीआरई 1 से थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन टीआरई 2 से कम जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।